नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर आपको बोलना ही होगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो ही स्थिति बदल सकती है, नहीं तो लोग अनुनय के नाम पर या लोगों में अपना संदेश गलत जाता है, फिर भी लोगों के द्वारा मुद्दा ना बनाए जाने के कारण सरकार के द्वारा होने वाले कुछ निर्णयों के बारे में हम आपके सामने आज ये मुद्दा लेकर आए हैं। जी हां, आप जैसे कि जानते होंगे कि कंधार कांड हुआ था, जहां पर भारत के एक हवाई जहाज का अपहरण हुआ और वहां में उस हवाई जहाज में बैठे लोगों को छोड़ने के लिए या उस हवाई जहाज को छुड़वाने के लिए भारत के कुछ आतंकियों को छोड़ा गया। भारत ने यह हरकत तब की जब भारत में आतंकवाद चरम पर था, या उसके बाद और बढ़ा है। नक्सलवाद के बारे में भी लगातार दो घटनाएं अभी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में हुई है। कई कलेक्टर का तो कई विदेशी सैलानी और विधायक का अपहरण हुआ है और उनके लिए करोड़ों रुपए और कुछ बहुत ही बड़े खूंखार नक्सलियों को छोड़ने की मांग की गई और सरकार उसके लिए तैयार हो गई। जवान वो सेना के हो या वो रिजर्व किसी बटालियन के हो या आतंकवाद या नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के सिपाही हो, वो जान पर खेलकर ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और ऐसे आतंकवादियों को सरकार कुछ डील में टेबल पर बैठकर निर्णय कर छुड़वाती है। हम आपको पूछ रहे हैं आज के बिंदास बोल में यह सवाल कि क्या किसी को बंधक बनाए जाने के बाद उनको छुड़वाने के लिए आतंकवादी और नक्सलियों को छोड़ना कितना सही है? क्या है आपकी इस पर राय? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपने कॉल को करिए और अपनी राय को दीजिए, क्योंकि यह सिलसिला अगर नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं जब किसी अफ्रीकी देश की तरह वहां पर एक सिरफरा गया और उसने वहां के राष्ट्रपति के कान पर बंदूक लगाई और कहा कि आप रिजाइन करिए, और उन्होंने रिजाइन किया। वो सरकार का कुछ समय के लिए प्रमुख भी बना। क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति को लाना है? अगर नहीं लाना है तो हमको बोलना होगा, सरकार को सुनना होगा और समझना भी होगा कि देश क्या चाहता है। आइए, आपके कॉल वगैरह लेने के पहले आपकी सामाजिक साइट के द्वारा आने वाली प्रतिक्रिया लेने के लिए उसके पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन आज यही नक्सलवाद देश के लिए नासूर बन गया है। दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को खत्म कर इस समय माओवादी तत्व भारत और नेपाल में अपने चरम पर हैं और चीन के तथाकथित शहर से भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्र संगठनों से हाथ मिलाकर नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर तमिलनाडु के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने की जुगत में लगे हैं। इनकी मंशा है कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को भारत से अलग किया जा सके तथा पूर्वोत्तर राज्यों को भी भारत से अलग किया जा सके, ताकि माओवादी अपना शिकंजा इन राज्यों पर जमा नेपाल की भांति हड़प ले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में एक साथ 76 जवानों की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इन नक्सलियों को गोला बारूद और अत्याधुनिक हथियार राष्ट्रीय विरोधी ताकतें मुहैया करा रही हैं। चीन और पाकिस्तान के रास्ते नक्सलियों को भरपूर मदद दी जा रही है। आए दिन ये नक्सली और आतंकी अपनी मांगे मनवाने के लिए नेता, विधायक, सांसद और कलेक्टर तक का अपहरण कर लेते हैं, तो कभी जान से उन्हें मार भी देते हैं। अगर नक्सलवादियों द्वारा किए गए हाल के अपहरण पर नजर डालें तो सत्तारूढ़ बीजद के विधायक जीना हिकाका को बंधक बनाने वाले माओवादियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पहले 30 कैदियों की रिहाई की मांगे रखी। चेंदा भूषणम उर्फ घासी की रिहाई के लिए लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो कम से कम 55 पुलिसकर्मियों को मारने का आरोपी है। वहीं बात करें आतंकियों की, तो अपहरण कर प्रशासन को झुकाने में वो भी कम माहिर नहीं। अगर 24 दिसंबर 1999 को हुए इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण की घटना पर नजर डालें तो IC 814 विमान 5 नकाबधारी हथियारों से लैस आतंकियों का मोहताज हो गया था। लिहाजा सब कुछ आतंकियों के हाथ में था और फिर वो वहां पहुंचे जो जगह अलकायदा का गढ़ था, जहां तालिबान का राज था, और फिर भारत सरकार को आतंकियों की मांग के आगे झुकना पड़ा और भारत को 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए सेना के अनेकों जवानों को शहीद होना पड़ता है।
मगर ये आतंकवादी और नक्सलवादी आसानी से नेता और प्रशासनिक अधिकारियों का अपहरण कर इन्हें छुड़ा ले जा रहे हैं। ये स्थिति देश के लिए सही नहीं। ऐसे में उनकी हिम्मत को और भी बढ़ावा मिलेगा। अगर सरकार ऐसे ही झुकती रही तो ऐसे में उनकी हिम्मत को और भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बंधकों की रिहाई के लिए नक्सलियों और आतंकियों को छोड़ना आखिर कितना सही है। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है। बोलने के लिए कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आप भी फोन कर सकते हैं। जय हिंद। मैं औरैया से अभय कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए। कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर मैं औरैया से कि जो औरैया जो 10वीं पुराने इलाका रहा है, यहाँ पर पहले डकैतों की तूती बोलती थी। तो पहले तो ये नियम था कि आप किसी डकैत को पकड़ लेते थे तो बाकी जितने डकैत बचे हुए थे उनको सरेंडर करना पड़ता था। लेकिन अब ये नियम है कि आप किसी पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं तो बाकी बचे हुए पुलिस वालों को सरेंडर करना पड़ रहा है सरकार के डकैतों के आगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल थैंक यू। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। साथ साथ में हमारे पास एक कविता भेजी गई है एक दर्शक के द्वारा, उसको भी दिखाएंगे। कई एसएमएस आए हैं, कई सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया आई है, कुछ फिल्मी शॉट भी इस मुद्दे को दर्शाने के लिए हमने आपके पास लेकर आना है और कारण परिणाम और उपाय की श्रृंखला के साथ आज के विषय को न्याय देना है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो ही लोग सुनेंगे। हम आपको वो फिल्मी शॉट भी दिखाएंगे जिस फिल्मी शॉट में ये स्पष्ट होता है कि कैसे आतंकवादियों के प्रति क्या रुख होना चाहिए और क्या है। देखिए, शायद तकनीकी कारणों से हम अभी आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं, हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण होते हैं। नरम रवैया। केंद्र सरकार के नरम रवैये के कारण ही नक्सलियों का साहस चरम पर है। इसी कारण नक्सली मनमाने ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। विशेष कानून न बनाना। देश में हर साल इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही हैं, जिसमें कई बेगुनाह मारे जाते हैं। इसके बावजूद आज तक संसद में कोई विशेष आतंकवाद विरोधी व नक्सल विरोधी बिल नहीं बन पाया है। सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता न देना। बात चाहे आतंकवादियों की हो या फिर नक्सलियों की, दोनों ही मुद्दे पर सुरक्षा बलों को सरकार द्वारा पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। इससे माओवादियों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। राजनीति होना। स्थानीय तौर पर हो रही राजनीति ने भी नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाया है, जिसके बल पर वो किसी को भी कहीं से भी अगवा कर सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं। यही बात जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों पर लागू होती है। घने जंगलों का फायदा उठाना। नक्सली हमेशा से ही घने जंगलों का फायदा उठाते रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में आने वाले किसी भी नेता अधिकारी को अगवा कर अपनी मांगे मनवाते हैं। नक्सली जोन के लिए विशेष योजना न होना। सरकार द्वारा चिन्हित नक्सली क्षेत्रों के लिए अब तक कोई विशेष योजना या प्रावधान नहीं है, जिसके कारण नक्सली सरकार को बार बार मजबूर करते रहे हैं। ये कारण है और इन कारणों में आप इजाफा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्या देश के जवान शहीद होकर जिन आतंकवादियों को और नक्सलवादियों को पकड़ते हैं उनको छोड़ा जाए? केवल एक विधायक को पकड़ा गया है इसलिए, केवल विदेशी पर्यटक को पकड़ा गया है इसलिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी अभी फ्रांस के कुछ पर्यटकों को नक्सलवादियों के कार्यक्रम में देखा गया, जबकि वो भारत में पर्यटन के वीजा के नाम पर आए थे। विदेश के द्वारा आने वाले ऐसे कई विदेशी सैलानी हैं जो आते हैं नक्सलवादियों को और आतंकवादियों को मदद करने और खुद होकर उनके होस्टाइल बन जाते हैं, बंधक बन जाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। ऐसी बातें भी सामने आई हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के बारे में भी पहले यही बात कही गई थी कि आतंकवादियों के साथ साठगांठ के आधार पर यह अपहरण हुआ था और भारत का यह पहला हाई प्रोफाइल अपहरण कई आतंकवादियों को छोड़ने के लिए उपयोग में लाया गया था। ऐसे कई घटनाएं, कई मुद्दे, कई क्रमवार चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक कविता हमारे दर्शक ने भेजी है। आप भी अपनी ऐसी अगर कविता इस मुद्दे से जुड़ी हुई जब भी बिंदास बोल के लिए होती है तो आप हमें भेज सकते हैं bindaasbol@sudarshan.tv.com। कविता है, तेज नाखून से वार करते हैं, खून से ये बहुत प्यार करते हैं, पास इनके कफन लेकर जाना, ये तो लाशों का व्यापार करते हैं। चीख से हर शहर भर गया है, कोई बहरा इसे कर गया है, कत्ल इतने हुए हैं यहां पर, दर्द भी दर्द से मर गया है। मौत का साजो सामान लेकर खोप गलियों में रहने लगा है, देखकर ऐसा बेदर्द मंजर खून आंखों से बहने लगा है। यह एक कविता है जो हमारे प्रिया पाटिल नाम के दर्शक ने भेजी है औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आप भी ऐसी कविताएं, अपनी अभिव्यक्तियां
शब्दों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, SMS के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा और कॉल के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी हर अभिव्यक्ति का सम्मान करते हैं और उसको चैनल के द्वारा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नक्सलवाद जो है मेरे को लगता है कि आतंकवाद से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो गया है, क्योंकि नक्सलवाद पूरा हमारे पूर्वी भारत को और छत्तीसगढ़ वाला एरिया पूरा कब्जा करते जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर वो समानांतर सरकार चला रहे हैं, एक किस्म को समझ लीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है और राजनेता इसमें सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं। हमारे जवान जो है शहीद होते जा रहे हैं, उनके लिए कोई ज्यादा सोचता नहीं है। 40, 45, 50 की संख्या में हमारे फौजी जवान मरते हैं। देश के लोग उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हो गया, क्या क्यों लोग मर रहे हैं, लेकिन ये नक्सली जो है सिर्फ खून खराबा करते जा रहे हैं। आतंकवादी तो है, आतंकवादी कहीं कहीं आते हैं, धमाके करते हैं, खैर उनको पुलिस पकड़ती भी है, लेकिन नक्सली तो जानता है, सब कुछ जानता है कि यहाँ पे है, इस इलाके में है, लेकिन हमारी सरकार उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने आतंकवाद के दौरान जितने जानों को खोया है और 3 युद्धों के दौरान, 2 पाकिस्तान से और एक चाइना के खिलाफ जो 3 युद्ध हुए, इन युद्धों में जितने जवानों को खोया है, जितने सिविलाइज लोगों को खोया है, भारतीयों को खोया है, उससे ज्यादा लोग हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सैनिक भी और भारतीय नागरिक भी खोए हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ये देखिए, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मैं आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ और ये आतंकवादी को छोड़ रहे हैं और बोलिए, आप बोलिए। और ये जो है आप अपना कुछ शोर बढ़ाइए 1-2 घड़े। धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीयों को हमेशा भारत की चिंता होती है और सऊदी अरेबिया में बैठे हुए भारतीय सुदर्शन का विशेष कार्यक्रमों का वहां पर प्रसारण देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के भी कई हिस्सों में और विदेशों में भी सुदर्शन की इस बिंदास कार्यक्रम को बड़े बड़े स्क्रीन पर LCD प्रोजेक्टर लगाकर कई समूहों में लोग एकत्र आकर देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस कार्यक्रम में उनके मन की बात को रखते हैं। हमारा ये प्रयास हमेशा आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हर प्रयास में आप जैसे साथ देते हैं, ये भी कारण है जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम विषय को न्याय देने के लिए ज्यादा अग्रसर रहते हैं। हमारे पास ऐसे कई कॉल आते हैं कार्यक्रम के बाद भी, जो मुद्दे भी बताते हैं और उन मुद्दों के सारे पहलुओं के आधार पर अपनी राय भी बताते हैं। लेकिन हम कॉलर को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल आप कार्यक्रम के दौरान करें, तो आप अपनी बात को ज्यादा परिणामकारक तरीके से रख सकते हैं।